हेलो गाइज, मैं राकेश सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रैंकिंग के कुछ सवाल लेके आए हुए हैं। देखिए रैंकिंग के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर जो आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर ऐसा कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो जब भी आज के रैंकिंग के सवाल आपसे कोई पूछेगा तो उसको सवाल को देखिए कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रैंकिंग का पूरा कंसेप्ट सीख लीजिएगा तब रैंकिंग का सवाल पहले पूछा कैसे जाता है, पहले उसका कंसेप्ट रैंकिंग क्या किसे कहा जाता है पहले वो कंसेप्ट समझिए। जैसे में अगर कोई एक संख्या है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। एक में 3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भाग जब दीजिएगा तो 3 से भाग दे नहीं लगने वाला रहता है तो क्या कीजिएगा, दशमलव 0 दशमलव बैठाइएगा के बाद जैसे मैं 3 से 1 में भाग देना है तो नहीं जब लगने वाला था दशमलव बैठा देते हैं, यहाँ पर 0 दे देते हैं, अब दशमलव में 1 बार बैठा देते हैं ना, उसके बाद 3 भाग लगा हमेशा 0 लिखते चलिएगा। एक सिर्फ सिंगल 0 एक बार में एक ही 0 लिखिएगा। जिसमें 3 से भाग लगाइएगा तो 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो जाएगा। एक बचेगा, फिर अपने मन से एगो 0 क्यों दशमलव एक ही बार लगाइएगा, बार बार नहीं लगाते, एक बार, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। सोन इसी तरह 3 हमेशा क्या हो जाएगा, आता ही रहेगा, ठीक है। 0.3 फिर भाग लगाए 3 तिहाई 9, एक बचेगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा, 3 तिहाई 9 या सो ऑन, इसी तरह हमेशा कहाँ तक, अनंत तक आता रहेगा, खत्म नहीं कहीं होगा। तो जब खत्म नहीं होता है क्या होता है, वो अनंत तक जा रहा है। वो कोई रैंकिंग के जब भी सवाल रहेगा ना तो कोई एगो डिजिट है, 2 डिजिट, कुछ डिजिट क्या करेगा, बार बार वही डिजिट क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा, हमेशा वही डिजिट रिपीट कर करके आएगा, तो कहाँ तक, अनंत तक वो आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। तो जब नहीं खत्म होता है तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप रिपीटिंग में बार बार रिपीट कर रहा है रिपीटिंग, तो उसी रिपीट को जो कर रहा है वो अंक, उसी को क्या कहा जाता है, रैंकिंग भी कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर हम इसके ऊपर अगर 0.0 जो डिजिट रिपीट कर रहा है, बार बार जो डिजिट है या संख्या रिपीट कर रहा है उसके उतना दे दीजिएगा। कौन 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या करिएगा, बार दे दीजिएगा, ठीक है। इसको बार पढ़ा जाता है क्या, BAR, बार, ठीक है। नहीं तो इसको आप रैंकिंग भी कह सकते हैं, रैंकिंग, ठीक है। इसको ही क्या कर सकते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, दोनों में से रैंकिंग कहिए, 3 के ऊपर रैंकिंग चढ़ाइए या 3 के ऊपर बार, दोनों आप कह सकते हैं। ये हो गया। तो इसको इसी को 3 पे हम क्या किए, बार लगा दे, बार काटते ही बार हमको यही बताता रहता है, रैंकिंग यही बताता रहता है कि वो डिजिट क्या किया, बार बार क्या किया, रिपीट किया गया है, वो डिजिट बार बार क्या किया गया, रिपीट किया गया है, ठीक है। अब कैसे, अब इसको डायरेक्ट जब इसको हम इसमें चेंज किए, इसको उसमें कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करिएगा, उसका कंसेप्ट आगे हम बता रहे हैं। पहले ही तो समझिए कि रैंकिंग कहाँ किसे जाता है। जैसे मैं 1 से लेके 1 को हम 6 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, भाग दीजिएगा, तब भाग लगाइए तो 0 दशमलव नहीं लगा, तो अगर 0 दशमलव बैठा है तो 10 होगा, तो 6 से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, 6 से भाग लगाइएगा तो 4 बच जाएगा, 4 बच, इसमें भाग लगाइए, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 6 नहीं सॉरी 6 गुने करिएगा तो 6 होगा, 4 बचेगा, अब 6 1 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 6 1 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 1 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 6 1 36, यानी 6 6 6 6 6 हमेशा आता ही रहेगा, 6 6 6 6 क्या होगा, हमेशा आता ही रहेगा। तो यहाँ पर अब देख रहे कौन डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, हमेशा 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार 6 6 आएगा, 6 6 आएगा। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करिएगा, इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, कौन डिजिट रिपीट कर रहा था, 6 6 रिपीट कर रहा था, एक तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 0.1 के ऊपर नहीं बार लगाइएगा, हमेशा 6 के ऊपर क्या कीजिएगा, बार लगा दीजिएगा ऐसे। तो यही रैंकिंग का सवाल हो जाता है, जिसके ऊपर बार लगता है इसको रैंकिंग कहिए या बार कहिए, यही रैंकिंग का सवाल होता है। अब इसको जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी जब ऐसे, अब इसको ऐसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसका कंसेप्ट आगे हम बता रहे हैं। पहले तो रैंकिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम रैंकिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, फ्रैक्शन से रैंकिंग में चेंज करना बता दिए। आप क्या कर रहे हैं, अगर रैंकिंग से फ्रैक्शन में, अगर रैंकिंग वाला दे दिया जाएगा उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा भिन्न में, तब कैसे करिएगा, तो पहले उसका कंसेप्ट समझिए। देखिए पहले तो ये अर्थ, पहले इसका ये कंसेप्ट समझिए कि कोई भी दशमलव के बाद, ठीक है, 1 2 3 दे देंगे, ठीक है, इतना ही दे दिया, तो इसके एक सिर्फ 3 के ऊपर क्या है, रैंकिंग बैठा हुआ है, 3 के ऊपर रैंकिंग, यानी बार का या 3 के ऊपर रैंकिंग बार है।
तो इसको कहते हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है, रिपीट करता है, उसको रैकरिंग कहिए या रिपीट नंबर कहिए, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर कहिए। ठीक है, ये है रिपीटिंग नंबर। ये जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये होगा रिपीटिंग नंबर। जो रिपीट नहीं कर रहा है, ये क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। इसको कहेंगे नॉन रिपीट नंबर, यानी रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट करता रहता है उसको रिपीटिंग नंबर कहते हैं। जो नहीं रिपीट कर रहा था, एक दो रिपीट नहीं कर रहा है, बार किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो उसको नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। अब अगर फ्रैक्शन में किसी और रैकरिंग वाला सवाल को अगर फ्रैक्शन में, किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट भिन्न में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा। तो अगर एक कंसेप्ट देखिए, जो हम अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, वो कंसेप्ट हमेशा इसको अभी रटिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बार बार क्या करेंगे बताएंगे, तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले दीजिए क्या लिखिएगा, तो पहले जो नंबर रहेगा उस नंबर को, जो पूरा ही नंबर इस पूरा यहाँ पर है, उस नंबर को क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा। नंबर को लिखने के बाद क्या कीजिएगा, नंबर को लिखने के बाद हमेशा पहले क्या कीजिएगा, उस नंबर पूरा लिख लिए। नंबर लिखने के बाद ये जो बार बार जो रिपीट नहीं किया जाता है, ये पूरा नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद क्या कीजिएगा, ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर आता है, जो रिपीट करता है वो नहीं है, जो नॉन रिपीटिंग नंबर आता है उसको क्या कीजिएगा, पूरा नंबर में से नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। यह होगा नॉन रिपीट नंबर को क्या कीजिएगा, हमेशा पूरा नंबर में से, पूरा संख्या में से नॉन रिपीट नंबर को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाने के बाद बट्टा में अब लिखिएगा, बट्टा में क्या कीजिएगा, बट्टा में लिखिएगा। और जितना जो रिपीट करता है, जितना बार जय गो अंक ना रिपीट करता है, जय गो अंक रिपीट करता है, उतना जय गो अंक क्या हो रहा है, रिपीट है, जय गो अंक अर्थ यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो समझ जाइएगा। ठीक है, जय गो अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा था, उतना बट्टा में क्या कीजिएगा, 9 दे दीजिएगा। बट्टा में उतना क्या कीजिएगा, 9 दे दीजिएगा। उतना 9 दे दिए, जय गो अंक रिपीट करेगा बार बार रैकरिंग, जिस अंक पर जो जय गो अंक रहेगा, जितने अंक पर रैकरिंग लिखा होगा उतना बट्टा में क्या कीजिएगा, 9 अपना मन से क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। देने के बाद कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा नॉन रिपीटिंग नंबर जितना रहेगा, जय वो अंक रहेगा, नॉन रिपीटिंग नंबर उसको कहते हैं दशमलव के हमेशा राइट साइड में बार के आगे, बार से इधर, और दशमलव से पहले जितना अंक रहेगा उतना जीरो आप क्या कीजिएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, नॉन रिपीट नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर जो रिपीट नहीं करता रहता है, उतना जीरो क्या कीजिएगा, हमेशा बैठा दीजिएगा। उतना जगह 9 लिख दिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, वहाँ पर 0 उतना बैठा दीजिएगा। ठीक है, 0 डॉट यहाँ पर लिखे, जय गोंग नॉन रिपीट उतना 0 क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा। इसी फार्मूला पर क्या कीजिएगा, हमेशा काम करिएगा। ऐसे ही शॉर्टकट फार्मूला बता दिए, इसी फार्मूला पर ही चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तब कैसे, एग्जांपल यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे मैं 0.3 आ रहा था, तो एक ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना इसके ऊपर बार था, तो इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना रहता है तो कैसे करिएगा, देखिएगा यहाँ पर 3 ले लिए, 3 है, 3 ले लिए, पूरा नंबर पहले उसको नंबर पर लिख लीजिएगा, दशमलव को भूल जाइएगा, दशमलव को क्या भूल जाइएगा। जब भी इसको कन्वर्ट करिएगा ना, दशमलव को ये पता है, जितना नंबर आएगा उसको लिखिएगा, दशमलव को आप भूल जाइएगा। अब देखिए क्या गो नंबर के ऊपर रैकरिंग है, एक गो नंबर के ऊपर, तो ये गो नंबर को उतना, जय गो नंबर के ऊपर आता है उतना 9 दे देते हैं नीचे। उसके बाद कोई देख रहा है, इससे पहले कोई 0 अंक है, नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो नहीं है तो है ही नहीं कोई चीज़, तो डायरेक्ट यहीं पे इसी को चेंज करिएगा, तो ये कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन में 1/3, अब 1/3 को 1 को 3 से भाग लेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रूफ करके बताया हुआ था। अगर अब हम बता रहे, जैसे में इसको चेंज करना है, 0.235 है,
अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 5 के ऊपर क्या किया, बार लगा दिया। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करिएगा, जितना नंबर रहेगा पहले उसको लिख लीजिए। 235 बार कितने इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसके नन, आप पूरा नंबर में से क्या करते हैं, नन रिपीटिंग नंबर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। नन रिपीटिंग नंबर कौन है, ई है, तो इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। घटाने के बाद रैंकिंग क्या अंक के ऊपर है, एगो अंक के ऊपर है, तो एगो 9 दीजिएगा। उसके बाद नन रिपीटिंग नंबर कौन होता है, दशमलव से पहले, इसके बाद होता है रैंकिंग वाला के बाद, तो क्या अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा दिए। बैठाने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार काट कूट करने वाला को तो काट दीजिएगा, नहीं काटने वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 35 में से घटाइएगा कितना हो गया, 2 1 200, इतना हो गया 900 हो गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया, समझ में ही आ गया होगा। जैसे मेरे को 2 और एग्जाम्पल लेकर, इसका कंसेप्ट समझ है, क्या क्या हम यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 दशमलव, ठीक है, इतना ही लिख रहे हैं। और ये दोनों के ऊपर क्या किया, रैंकिंग लगा दिए हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, आप कैसे करिएगा, तो इसको तोड़ने का इसका 2 तरह से आंसर आता है। ऐसे इसको पहले तोड़, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे मैं कहूँ लिखा रहेगा 3.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 3 + 0.5, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वैसे ही इसको अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप सजा सकते थे ना ऐसे 2 + 0.345 रैंकिंग दोनों पर ऐसा सजा सकते हैं। तो 2 को इसको बाद में लिखिएगा, इसको कोई चेंज, इसको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको नहीं करिएगा तभी काम चल जाता है। सिर्फ आपको इसका काम कर लेना है, इसको क्या कर देना है, काम कर लेना है। इसको काम करिएगा तो इसको 2 है तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, उसके इसका काम करने जा रहे हैं। इसका तो क्या है, पूरा पहले संख्या लिख लेते हैं, 345 है। 345 में से क्या कर देता है, 345 बटे 2 नंबर के ऊपर रैंकिंग है तो 2 को 9 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर नन रिपीटिंग नंबर कौन है, 1 है, तो 1 को 0 बैठा देते हैं। क्या वो 0 बैठा दिए, पहले तो इसमें देखिए, इसमें से घटाना पड़ता है 3। इसके बाद क्या कीजिए, पहले तो पूरा नंबर लिख लेता है, उसके बाद नन रिपीट नंबर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद अब बट्टा में लिखते हैं, 2 नंबर के ऊपर क्या था, रैंकिंग था, ठीक है, बार था, तो 2 को 9 दे दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, नन रिपीटिंग नंबर 1 था तो 1 को 0 बैठा दिए। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 2 सही लिखे, अभी पहले से हम लिख देते हैं, 342 हो जाएगा। तो कितने 342 बटे 990 होगा। इसको और तोड़ ऐसे लिखिएगा तो 2 सही 342 बटे 990, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में ही आ गया होगा। इसको तोड़िएगा, एक और तरीका से इसको तोड़ सकता है, वो पूरा नंबर ले सकता है। वो ऑप्शन में क्या कर देगा, ऑप्शन के अनुसार मारा जाता है। जैसे मैं अभी जो ऑप्शन है फिर 2 गुना करिएगा तो वही आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये रहेगा, कुछ ने मिटा दिया, चलिए लिख देते हैं, इतना हो गया 300, इतना है 45 है, 2 के ऊपर क्या है, रैंकिंग लगा हुआ है। तो क्या कीजिए, पूरा नंबर अब ले लीजिए, पूरा नंबर क्या कीजिए, ले लीजिए। इतना ले लेने के बाद इसमें से क्या करें, नॉन रिपीटिंग नंबर को घटाते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब 23 को नहीं घटाइएगा। नॉन रिपीटिंग में बताया क्या, दशमलव के बाद और रैंकिंग से पहले के बीच में जो अंक आता है जितना, उसको सिर्फ घटाना आता है। तो 3 को ही घटाइएगा। बट आप क्या कीजिएगा, जय वो रिपीटिंग नंबर होता है, जय वो रिपीटिंग नंबर के ऊपर जय वो अंक के बाद ऊपर बार लगा हुआ है, उतना बट्टा में क्या कीजिएगा, 9 दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है, 1 हुआ, 23 को नहीं लेना है। इस 2 को हमेशा तो लीजिएगा ही नहीं, दशमलव के बाद और रैंकिंग से पहले वाला जितना अंक रहेगा उतना बट्टा में 0 दे दीजिएगा। ठीक है, अब यही होगा, इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 23 42 बट्टे 990, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या कीजिएगा, ऐसे ही जब भी रैंकिंग का सवाल आएगा तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। समझ में ये आ गया होगा। बताइए, रैंकिंग वाला सवाल जो अब पूछेगा आपसे तो बनेगा कि नहीं। तो आज पूरा हम इसका बेसिक बताया है, कल क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इस पर पूरा कंप्लीट बेसिक पूरा बता दिए कि अगर पहले तो रैंकिंग किसे कहा जाता है वो बताया है, फिर रैंकिंग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसका एक कंसेप्ट दे दिए। अब इसी पे क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि तो उस पर हम रोज़ इस पर कंप्लीट यानी
अगर आपको कंप्लीट मैथ सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा ट्रिक आपको सिखाया जाता है, कंसेप्ट सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।